ये बाकी पंजशीर से तस्वीरें तालिबान की, लगातार वहाँ से ट्वीट्स और वीडियोस आ रहे हैं। ये पंजशीर के इलाके में तालिबानी लड़ाके किस तरह से घुसे, कैसे वो गवर्नर हाउस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स, वायुसेना, पाकिस्तानी एयरफोर्स बिल्कुल एकदम जबरदस्त जोरदार तरीके से साथ। तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस का हेलीकॉप्टर अपने कब्जे में किया। नॉर्दर्न अलायंस यानी रेजिस्टेंस फ्रंट, वही रेजिस्टेंस फ्रंट जिसकी अगुवाई अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह ये तस्वीर में ये दिखा रहे हैं कि हमने रेजिस्टेंस फ्रंट का हेलीकॉप्टर अपने कब्जे में कर लिया है। तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस ऑब्लिक रेजिस्टेंस फ्रंट ऑब्लिक अमरुल्लाह सालेह अहमद मसूद की रेजिस्टेंस फ्रंट का हेलीकॉप्टर अपने कब्जे में कर लिया है। गवर्नर हाउस में अपना झंडा गाड़ दिया है, गवर्नर हाउस के अंदर चले गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनआरएफ नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट ये बार बार अभी भी बयान जारी करके कह रही है कि हम अभी भागे नहीं मैदान से। संजीव, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको संजीव, ये हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये लोग ये कहा जा रहा है कि ये नॉर्दर्न अलायंस एनआरएफ का हेलीकॉप्टर है जिसे हमने कब्जे में कर लिया है। देखिए, ये हेलीकॉप्टर्स या जो भी फायर पावर मौजूद था पंजशीर के लड़ाकों के पास, वो तो बहुत नाकाफी था। आप देख लीजिए, $85 बिलियन का असलहा छोड़ करके अमेरिका गया तालिबान के लिए। उसे ऑपरेट करने नहीं आता था तो पाकिस्तान की वायुसेना के लोग पहुंच गए, उन्होंने उसे ऑपरेट किया। अमेरिकन ड्रोन्स चलाए गए। केवल ऐसा नहीं है कि बम वर्षक विमान उड़े पंजशीर के ऊपर, कल हेलीकॉप्टर गनशिप्स चले, बल्कि अमेरिकी ड्रोन्स चलाए गए और इन सब को ऑपरेट किया पाकिस्तानियों ने। तो ऐसी स्थिति की कल्पना तो किसी ने नहीं की थी। और अमेरिका अगर जिम्मेदार केवल खामोशी के लिए नहीं है, बल्कि इस बात के लिए भी है कि उसने एक तरह से अपनी गलतियों की वजह से तालिबान जैसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को आर्म कर दिया है। और ऐसे भी अमेरिका ही नहीं किया संजीव, हम सब जानते हैं। पैदाइश तालिबान की अमेरिका के हाथों हुई है और पाकिस्तान को इस्तेमाल किया इसके लिए, और अब फिर से वापस खड़ा कर दिया। और देखिए अब क्या हालात बनते हैं आगे। और अब अमेरिकियों को ही तो ब्लैकमेल भी कर रहे हैं ये लोग, जो उनके पैसेंजर प्लेन्स के माध्यम से जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे। जी हाँ, देखिए, जब मुजाहिदीनों का निर्माण किया था अमेरिकी डॉलर्स से अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ, उस वक्त सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सांप सपेरे को ही काट लेगा। लेकिन आज तो स्थिति वैसी ही हुई है कि अमेरिका को भागना पड़ रहा है उन्हीं मुजाहिदीन से जो वंशज के तौर पर अलकायदा और तालिबान के रूप में सामने आए और उन्होंने अमेरिका को ही घेर लिया। अमेरिका की जो सुपर पावर स्थिति थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। इंटरनेशनल पुलिसमैन की जो एक मॉरल अथॉरिटी वो एंजॉय किया करता था, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। और आज की तारीख में उसकी स्थिति ऐसी है कि वो तालिबान से हार गया है। क्या वाकई ऐसा है कि इंटरनेशनल पुलिसिंग की जो एक भूमिका में अमेरिका हमेशा रहा है वो उसने छोड़ दी? ऐसा लगता नहीं फिलहाल संजीव, क्योंकि अब उन्होंने अपना फोकस जो है वो दूसरी तरफ कर दिया है। साउथ चाइना सी, आप भी जानते हैं, हम अक्सर इस बात पर हम सब चर्चा करते हैं कि अब उनका फोकस बदल गया है। लेकिन अमेरिका को ये नहीं भूलना चाहिए कि आप ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं अगर इस इलाके को यूं इस तरह से आप बेसहारा यूं ऐसे आतंकी गुटों के हवाले करके जा रहे हैं। इसका अब अमेरिका को नहीं भूलना चाहिए 9/11 का वो मंजर। अमेरिका ने शायद वो भी इमेजिन नहीं किया होगा अलकायदा की क्रिएशन के वक्त, ओसामा बिन लादेन को खड़ा करते वक्त, कि क्या हुआ था उनके साथ। क्यों संजीव? जी बिल्कुल, देखिए, कुछ दिनों बाद उसकी वो बरसी मनाई जाती है 9/11 की। और देखिए कि ये कैसी विडंबना होगी कि अफगानिस्तान में सरकार उसी बरसी के मौके पर बनेगी। 9/11 के मौके पर वहाँ सरकार गठित होगी और वॉशिंगटन में बैठकर लोग देखेंगे उस नई सरकार को बनते हुए, जो कि तालिबान की सरकार होने जा रही है। उस तालिबान के खिलाफ 20 साल पहले वो आए थे और उसे धकेल दिया था, अलकायदा को धकेल दिया था। लेकिन आज की तारीख में वो मजबूर हैं कि उसी 9/11 के मौके पर सरकार बनाते हुए तालिबान अफगानिस्तान में दिखाई। बिल्कुल, रणनीतिक तौर पर 9 तारीख को चुना है तालिबान ने। शपथ ग्रहण के लिए सरकार के ISI वहां पर मौजूद है। देखिए किस तरह से वापस फिर वही सिचुएशन पहुंच गई, वही हालात फिर वही हो गए जो 9/11 के वक्त में थे। जब 9/11 के बाद तालिबानी उस वक्त अफगानिस्तान में थे और अब वापस उन्होंने वही तारीख चुनी है। संकेत एक के बाद एक दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहाँ है, सोया हुआ है, जगह है, देख रहा है, क्या सोच रहा है, ये देखना होगा। छोटा सा ब्रेक, इस बड़ी खबर पर हम बने हुए, देखते रहिए News 24। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान के कब्जे में नॉर्दर्न अलायंस के हेलीकॉप्टर। तालिबान ने पंजशीर पर अपना कब्जा
जमाया, उसकी तस्वीरें जारी कर रहे हैं लगातार एक के बाद एक। पहले गवर्नर हाउस की तस्वीर जारी की जहां तालिबान ने अपना झंडा फहराया, फिर गवर्नर हाउस के अंदर की तस्वीर जहां तोड़फोड़ मचाई हुई थी। उसके बाद ये तस्वीर आ रही है जहां पर तालिबानी लड़ाके दिख रहे हैं। नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जो अहमद मसूद और अब्दुल्ला सालेह की है, उनके हेलीकॉप्टर्स की, जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और उसकी ये तस्वीर और वीडियो जारी की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।